UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। बहुत बड़ी सूचना आपको देने जा रहे हैं। आपको समाचार पत्रों के द्वारा बहुत ही सूचनाएं प्राप्त हो चुकी होगी कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के संबंध में इसकी सेवा शर्त जारी कर दी गई है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली 2020 में क्या क्या मुख्य बातें हैं नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण और अवकाश के संबंध में। तो आप मेरे अंत तक बने रहिए, हम आपको बताते हैं। प्रेस नोट बिहार सरकार ने क्या जारी की है इसको आप खुद देख लें। जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिए। अंत में प्रेस नोट आपको हम दिखाएंगे। तो इससे पहले दिखाते हैं कि पेपरों ने क्या क्या छापा। नीतीश सरकार का कॉन्ट्रैक्ट टीचर को बढ़ा तोहफा, सेवा शर्त नियमावली पर लगाई मुहर। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को नीतीश के कैबिनेट की बैठक हुई थी और 28 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे थे। प्रदर्शन भी किया गया और कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके फैसले से करीब 4.25 लाख शिक्षकों को फ़ायदा मिलने का दावा किया गया है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन स्थानांतरण समेत कई सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने वेतन में भी 22% का इजाफा किया है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 2765 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वरिष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि 15 से 22% तक होगी और शिक्षकों को मिलने वाले लाभ APF के तौर पर 12% का अंश 12% बिहार सरकार अपने हिस्से से देगी। स्थानांतरण, प्रमोशन समेत अनेक तरह की सुविधा का भी लाभ मिलेगा और नियोजित शिक्षक किसी कोने में ट्रांसफ़र ले सकेंगे। संयुक्त परीक्षा के माध्यम से प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा और शिक्षकों के मौत के बाद परिजनों को मिलेगा उनकंपा पर नौकरी। और पेपरों ने भी छापा कि वेतन, EPF और पंचायत ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त 15% तक बढ़ेगा वेतन। आप ध्यान से देखिएगा कि सरकार ने क्या प्रेस नोट जारी की है। तो अब आपको प्रेस नोट हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार राज्य के पंचायती राज संस्थान न्याय निकाय के शिक्षकों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के समक्ष उपस्थित किया गया, जिसमें से मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यानी सेवा शर्तों को कमेटी में रखा गया, कैबिनेट में रखा गया और उसे पास कर दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव कर मंत्रिपरिषद के स्थापित किया, मंत्रिपरिषद स्वीकृति दी गई और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों को EPF स्कीम के प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आच्छादित करने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 815 रुपये वार्षिक व्यय आएगा। सरकार ने घोषणा की थी कि पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत शिक्षकों एवं पुस्तकालय के वेतन में वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वृद्धि की जाएगी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते वित्तीय संकट के कारण यह तत्काल संभव नहीं हो पा रहा है। अतः वर्तमान वेतन संरचना में सुधार के उद्देश्य से उनको 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन में EPF स्कीम के लाभ 20% से अधिक की वृद्धि होगी। हम बहुत महत्वपूर्ण चैनल से जाने जाते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबों को जोड़ें और जुड़ें। आगे हम जिससे नियमावली आएगी, नियमावली के एक एक बिंदु, नगर निगम हो, माध्यमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, सभी सेवा शर्त की नियमावली के एक एक बिंदु को हम रखेंगे। अनेकों वीडियो आने वाले हैं सेवा शर्त नियमावली पे, तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। प्रेस नोट में दावा किया गया है कि 1 अप्रैल 21 के भुगतान में वेतन पर 15% वृद्धि करने पर सरकार पर 1950 करोड़ रुपये और EPF योजना के तहत खर्च होने वाली राशि 2765 करोड़ रुपये का होगा। उन्होंने दावा किया कि 1 जुलाई 15 को वेतन में 20% की वृद्धि, 17 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन में 17% की वृद्धि और वर्तमान में लगभग 20% से अधिक की वृद्धि पंचायती राज संस्थानों, नगर निकाय से अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों राज्य सरकार द्वारा दी गई है। और इस प्रकार 2015 से अब तक लगभग 60% की वृद्धि देय वेतन में हुई है, ये इसमें प्रेस नोट में कहा गया है। साथ ही राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों की सेवा शर्त को बेहतर बनाने के लिए 4 तरह की सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इसको बनाने का निर्णय लिया गया, इसको लागू करने का निर्णय लिया गया। चलिए आपको बताते हैं, जिसमें पहला है जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020। दूसरा है बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020, बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 की इन 4 सेवा शर्त की स्वीकृति प्रदान की गई है। इतने वाली में हम कुछ खास बातें हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। पहला है ऐच्छिक स्थानांतरण, यानी दिव्यांग शिक्षक
पुस्तकालय अध्यक्ष और महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्ष को अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर प्राप्त होगा। साथ ही पुरुष शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों को पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर प्रदान होगा। प्रोन्नति के संबंध में कहा गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी और शेष 50% पदों को माध्यमिक शिक्षक जो अपेक्षित योग्यता और कालावधि पूर्ण करते हों उनकी प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से करते हुए प्रधानाध्यापक का पद सृजित करते हुए इस पर माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रोन्नति दी जाएगी, ऐसा प्रेस नोट में कहा गया है। आगे कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षकों के संदर्भ में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में 50% पदों पर प्रोन्नति का प्रावधान एवं वेतनमान दोनों निर्धारित है। स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है, परंतु प्रधानाध्यापक का वेतनमान निर्धारित नहीं है। साथ ही उक्त प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची आदि के निर्धारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत नहीं है। प्रधानाध्यापक के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से करते हुए प्रारंभिक शिक्षकों के संदर्भ में प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रावधान को लागू करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किए जाएंगे। सेवा टूट के संबंध में सेवा की निरंतरता के संबंध में कहा गया है कि दूसरे नियोजन इकाई अथवा वर्तमान नियोजन इकाई में तदनुरूप उच्च वेतनमान अथवा उच्च कोटि के पद पर नियोजन होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ जो अभी नहीं दे था देते हुए वेतन संरचना का लाभ दिया जाएगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। शिक्षकों को दिए जाने वाले अवकाश के संबंध में कहा गया है कि पूर्व से स्वीकृत अवकाश के साथ साथ निम्न अवकाश की भी स्वीकृति दी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं। पहला, मातृत्व अवकाश जो वर्तमान में 135 दिनों के लिए दे है उसे विस्तारित करते हुए 180 दिनों के लिए किया जाएगा। पितृत्व अवकाश जो पूर्व से दे नहीं है, इस कोटि के शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को पितृत्व अवकाश 15 दिनों के लिए प्रथम 2 संतानों के लिए स्वीकृत किया गया है। स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश के संबंध में कहा गया है कि अधिकतम पहले ये 7 वर्षों की सेवा के उपरांत अधिकतम 3 वर्षों के लिए अवैतनिक अवकाश दे था। अब यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष पूरा करने के उपरांत ही दे होगा, यानी जब तक 3 वर्ष आप पूरा नहीं करेंगे प्रथम 3 वर्ष के बाद आपको दिया जाएगा। अर्जित अवकाश यानी लीव के बारे में जो पूर्व से देव नहीं है, अब इस कोटि के शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की 2 साल पूरा करने के बाद ही आपको दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाएगा जो अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा और यह भी प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। वेतन भुगतान में हो रहे विलंब को दूर करने के लिए उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षकों का वेतन भुगतान हो रहा था उसको चेंज करने का प्रावधान किया गया है और अगले वर्ष से यह राज्यांतर्गत कार्यरत शिक्षकों पुस्तकालय अधीक्षकों की बजटीय शीर्ष से ही इसका भुगतान किया जाएगा। साथ ही शिक्षक शिक्षक कर्मियों की सेवा काल की मृत्यु की स्थिति में वर्तमान में आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियोजन का प्रावधान है। शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए शैक्षणिक अर्हता के साथ साथ प्रशैक्षणिक अर्हता BEd DLEd और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु उपयोगिता नहीं रहने के कारण अनुकंपा पर शिक्षकों के बहाली में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसको दूर करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के सृजन और इस पर शिक्षक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वर्तमान 20 जिलों के नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान कराया जा रहा है। यदि भारतीय स्टेट बैंक अन्य सभी जिलों में सहमति करती है तो सभी जिलों में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से शिक्षकों का भुगतान होगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बहाली में उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 4000 है के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थीगण को मेधा अंक में 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक को वेटेज दिया जाएगा। भविष्य में इस जानकारी वाली वीडियो आपके पास हमेशा रहेगी, MG टेक पे उपलब्ध रहेगी। भले ये कागज़ आपसे भूल जाए तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जुड़ें और लाभ पहुँचाएँ, क्योंकि जानकारी